वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों को स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के जो किंगडम सिस्टम्स दिए गए थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम और 3 डोमेन सिस्टम जो दिया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसमें से एक किंगडम जो एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है, वो क्या है कि 5 किंगडम सिस्टम दिया गया है, जो RH वेटिकर वाला। तो उसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, मोनेरा को पढ़ रखा है। तो हम ये जानते हैं कि क्या क्या था 5 किंगडम में, तो वो उनको एक सीक्वेंस अगर एक बार लिख ले हम चाहे तो। वो 5 किंगडम थे क्या? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा था प्लांटी, पांचवा था आपका एनिमलिया। तो ये सब सारे बच्चे थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, मोनेरा को पढ़ लिया था। इसके बारे में हमने कुछ और भी डिटेल देखे। किसके बारे में देखा था? बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखा था। इन दोनों में क्या अंतर था? तो इन दोनों के सेल इन्वेलप में अंतर था, इन्वेलप में डिफरेंस था। ये मेजरली जो था डिफरेंस दोनों में था। इसके अलावा जो था कि मोनेरा में जो माइकोप्लाज्मा था, विदाउट सेल वाल था। ये सब सारी चीज़ें पढ़ी थे। अब हम लोग आज जो नया किंगडम है वो क्या शुरू करेंगे, प्रोटिस्टा के को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोटिस्टा के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया, ऐसे सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रोटिस्टा को लेकर शुरू करते हैं। तो हम लोग 5 किंगडम सिस्टम में हमने देखा कि सभी ऑर्गेनिज्म को किस किस तरह से क्लासीफाई किया। तो हम लोग मोनेरा में किसको कहते हैं बच्चों? जो भी इस संसार में कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, उसको किस में पुट कर देना? मोनेरा में। यूकैरियोट का क्या फीचर था? यूनिसेलुलर यूकैरिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, भले से वो चाहे प्लांटी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एनिमलिया हो, वो अगर यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक इन नेचर है, तब तो रख देंगे किसमें? प्रोटिस्टा में। फंजाई में क्या होगा? वो रखेंगे जो क्या हो, मल्टी सेलुलर हो और सेलवाल भी हो, उसमें सेलवाल भी हो, मल्टी सेलुलर हो, सेलवाल भी हो। और इसके अलावा क्या हो कि वो हेट्रोट्रॉपिक हो। तो इन सबको हम क्या रख देंगे फंजाई में। और ये मल्टी सेलुलर हो, सेलवाल भी हो, लेकिन यहाँ सेलुलोज का सेलवाल हो, और ये क्या? ऑटोट्रॉपिक हो, ऑटोट्रॉपिक हो, तो उसको हम क्या रखेंगे? इसमें रख देंगे। इनवालिया में क्या? मल्टी सेलुलर हो, सेलवाल एब्सेंट हो, और दूसरा क्या हो? हेट्रोट्रॉपिक की जगह ही क्या हो? हेट्रोट्रॉपिक ही हो, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है। तो ये सब मेजर थे। तो हमको आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, शुरू कर रहे हैं, वो क्या है? प्रोटिस्टा वाला यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अब उससे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तब शुरू करते हैं ये प्रोटिस्टा में। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कि जैसे अगर अब हम ध्यान से देखो तो ये क्या था? प्रोकैरियोट्स था। प्रोकैरियोट्स के बाद क्या आया? प्रोटिस्टा आया। प्रोटिस्टा के बाद क्या आया तुम्हारा? कह लो कि तीनों आ गए। तीनों का मतलब क्या हो गया कि प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आया, फंजाई के बाद प्लांटी, प्लांटी के बाद क्या? एनिमलिया। ये 3 आ गए। तो बेटा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो तुम्हें कौन दिखा? प्रोकैरियोट है सिंपलेस्ट फॉर्म। और इधर क्या हो गया? तुम देख सकते हो ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो लेकिन यहाँ पे जो सेल स्ट्रक्चर है ये था प्रोकैरियोटिक इन नेचर का। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा क्या हो गया? यूकैरियोटिक इन नेचर का। यहाँ मोनेरा लिखेंगे ना हम लोग। यहाँ प्रोकैरियोट की जगह क्या लिख दें? मोनेरा लिख दें, तो ज़्यादा सही होगा। हाँ, यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे? मोनेरा। मोनेरा हो गया। तो ये एक ऐसा किंगडम था, ये 1 2 3 4 5, ये एक ऐसा किंगडम था मोनेरा, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, बाकी ये सभी में क्या करेंगे? यूकैरियोटिक। अब यहाँ यूकैरियोटिक तो रखे, यूकैरियोटिक का सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ क्या रखेंगे? यूकैरियोट का, यूकैरियोट तो रखेंगे, इसका क्या रहेंगे? सिंपल फॉर्म रखेंगे। सिंपल फॉर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि केवल एकदम सिंगल सेल का बना हो, उसको कहेंगे यूनिसेलुलर। कैसा अरेंजमेंट होगा? यूनिसेलुलर। तो जाहिर सी बात है, प्रोकैरियोटिक इन नेचर हो गया। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया कि आगे जब बढ़े तो थोड़ा सा ये देखिए कि प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा में क्या? यूकैरियोटिक नेचर तो है, लेकिन सिंगल सेल, केवल सिंगल एकदम सिंपल टाइप के हैं और सिंगल सेल का बना हुआ है।
तो इस तरह से क्या होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम प्रोटिस्टम कहते हैं। आगे वाले जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो कह सकते हो कि अगर इधर का ये देख लिया जाए, इधर का ये देख लिया जाए, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कहीं ना कहीं कर रहा है कौन, प्रोटिस्टा। एक तरह का ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसमें जितने भी इस संसार में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और वो यूनिसेलुलर के हों, उनको हम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। अब पढ़ते हैं हमको इसको क्या है इसके अंदर। तो ये लिंक की तरह काम करता है किसमें, जो फंजाई जिसके इन सब के तरह। ये जो है ना बहुत ही डाइवर्स टाइप का ग्रुप है, मतलब ये जो प्रोटिस्टा है बच्चों के डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखता है। इसको रखता है डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये क्या करता है कि जैसे अभी मोनेरा को अगर छोड़ दिया जाए, ये तो सेल ही अलग हो गया। प्रोटिस्टा जो है ये क्या काम करेगा, फंजाई से भी किंगडम ऑर्गेनिज्म को लाएगा यहाँ पे, प्लांटी से भी लाएगा यहाँ पे, और क्या एनिमालिया से भी लाएगा यहाँ पे। अगर फंजाई में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो गया तो उसको हम किस में रख देंगे, प्रोटिस्टा में। प्लांटी से कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो गया तब भी उसको प्रोटिस्टा में रख देंगे। एनिमालिया से कोई यूनिसेलुलर यूकैरियोट रख देंगे तब भी उसको किस में रख देंगे, प्रोटिस्टा। तो कहने का ये मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म को ये हर और वो कहाँ कहाँ से किंगडम से ले रहा है, तो कह रहे कि ये सब किंगडम ही है। तो ऐसा ग्रुप है जो मोस्ट ऑफ द किंगडम्स के क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म को बियर कर रहा है। मोनेरा का नहीं लेगा। मोनेरा क्यों नहीं लेगा कि ये सेल टाइप ही अलग हो गया, ये एकदम प्रोकैरियोटिक इन नेचर हो गया, इस वजह से इसको नहीं लेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या मोनेरा तो हट गया। बस क्या प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जो क्या फंजाई के ग्रुप को लेता है, प्लांटी को भी लेता है, एनिमालिया को भी लेता है, और इनको इनकी मेंबर को इंक्लूड करता है। लेकिन वो मेंबर कैसा होना चाहिए बच्चों, यूनिसेलुलर और क्या होना चाहिए, यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इस वजह से क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म फंजाई में मिल जाए, चाहे प्लांटी मिल जाए, चाहे एनिमालिया मिल जाए, अगर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट शो कर रहे हैं तो वो तुरंत आ जाएंगे प्रोटिस्टा में। तो इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो ये एक ऐसा प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है, इसकी जो बाउंड्री है तो इसको कहेंगे बाउंड्री आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्री क्या है, डिफाइंड नहीं है, अच्छे से डिफाइंड नहीं। क्यों, क्योंकि ये फंजाई के ग्रुप, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों ईस्ट होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो ये चलाएगा इसमें। अब ये फंजाई में नहीं पढ़ेंगे इसको, हम लोग किस में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। इसके बाद ये भी अगर ध्यान से देखा जाए कि जब इतना ही डाइवर्स टाइप का ये बियर किया है, तो अगर हम पूछें कि बताओ प्रोटिस्टा का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेटिक होगा कि ऑटोट्रॉपिक कि हेटेरोट्रॉपिक, तो ये बहुत डाइवर्स टाइप का होगा। पूछे कैसे डाइवर्स टाइप का होगा, तो ध्यान देखो, अगर एनिमालिया गया तो कैसा नेचर होगा, हेटेरोट्रॉपिक। अगर गया प्लांटी तो कैसा होगा, फोटोट्रॉपिक। ये गया तो ये भी हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है, मोस्ट ऑफ द क्या हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक ये दोनों हो सकते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में भी फोटोसिंथेसिस भी फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये भी मतलब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत से एक तरह का समझ लो कि एक ऐसा ग्रुप दिख रहा है जो कि जैसे लग रहा है कि हर जगह से उनको मतलब कॉमन एक दो टर्म दे दिया गया, यूनिसेलुलर और क्या होना चाहिए, यूकैरियोट होना चाहिए। इस वजह से इसको हम कर लेते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं मेंबर। तो इसमें 5 ग्रुप एनसीईआरटी ने दिया है, 5 ग्रुप दिया है। तुम्हारा कौन कौन सा है, क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है आपका यूग्लिनोइड, चौथा है स्लाइम मोल्ड, और लास्ट जो है 5वां है आपका, 5वां है आपका प्रोटोजोवन। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, अगर पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज
more common, what are the thing that make more closer to these groups, जैसे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन, इन सब में ऐसा क्या है जो कि सब में कॉमन है? तो कहोगे इन सब में क्या है, ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट है। ये सभी ग्रुप क्या है, यूनिसेलुलर और कैसे हैं, यूकैरियोट है। एक बात तो पहले ये होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता ये है कि अगर यहाँ से देखो इसको सेंटर मान लो, यूग्लिनोइड को क्या सेंटर मान लो, तो इधर जब जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें इसको ये जो होंगे ये क्या बनेंगे, फोटोसिंथेटिक मिलेंगे। ये और ये तुम्हें क्या मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक। तो ये जो दोनों हो गए ये तुम्हारा प्लांट की तरह सिमिलरिटी से होंगे, उसकी तरफ बहुत से पिगमेंट्स भी रखते हैं, तो ये कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। अब बात आई इसकी, तो ये भी इधर की तरफ शिफ्ट करता है, ये इधर की तरफ करता है, तो एक तरह का ये कहते हैं इसको मिक्सोट्रॉपिक होता है। और फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉपिक। अब इधर आ जाते हैं इन दोनों का, स्लाइम मोल्ड और इसका, तो ये जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो अगर प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो प्रोटिस्टा क्या कर रहे हैं कि प्रोटिस्टा में जो भी वो है क्या कहते हैं जो ग्रुप है, तो ग्रुप में कौन कौन सा बच्चों, तो ग्रुप में ये है कि क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। इस यूग्लिनोइड एक ऐसा है जिसमें ऑटोट्रॉपिक भी होता है और कैसा है, पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब पैरासिटिक भी फॉर्म होते हैं, जैसे यूग्लिना है तुम्हारा। तो उस तरह से क्या होगा कि ये बीच में समझ लेना, और इधर क्या बताओगे कि इसको क्या कहोगे, प्रोकैरियोटिक इन नेचर है या फोटोसिंथेटिक नेचर, और इधर वाले को क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक है। जैसे ये हेट्रोटॉपिक है, हेट्रोटॉपिक में क्या हो सकता है, सेप्रोफिटिक हो सकता है या पैरासिटिक भी हो सकता है। और ये जो वाला है स्लाइम मोल्ड है, ये प्रोटोजोआ, ये कैसे है, हेट्रोटॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला इसमें पढ़ते हैं सबसे पहला। अच्छा, ये सब पाए कहाँ जाते हैं, तो जब जब इसके जो ग्रुप हैं, इसमें ग्रुप में क्या है तुम्हारा कि फंगस भी आ रहा है, तो ये जनरली क्या होता है, वार्म ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करना पसंद करता है, वार्म और कैसा हो, ह्यूमिड कंडीशन में। तो इसके मेंबर जो होंगे उसकी कुछ डाइवर्सिटी है, जो हैबिटेट डाइवर्सिटी होगी वो अलग होगी, प्लांटी की कुछ अलग है, एनिमलिया कुछ अलग होगी। ये ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर तो ज़्यादातर ये क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं, तो ये एक्वेटिक में पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में पाएगा। तो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये जो पाए जाते हैं, ये क्या होता है कि फ्रेश वाटर में तो पाए जाएंगे, और साथ साथ क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल में, मेरीन में, इन सब में पाए जाते हैं। तो अब हम लोग पहले के बारे में पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स पढ़ने से पहले थोड़ा एनसीईआरटी अब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें दिया हुआ। देखो, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, बस इतना ही याद है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसी को हम प्रोटिस्टा कह देंगे, प्लेस्ट प्रोटिस्टा। बट बाउंड्री किंगडम नॉट वेल डिफाइंड, व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, बायोलॉजिस्ट प्लांट। कई बार जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होता है उसको प्लांट हम कहते हैं, तो उसको किस में स्टडी करेंगे, प्लांट के साथ स्टडी, जैसे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। अंडर दिस ग्रुप ये आते हैं मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली इक्वेटिक। सबसे पहली बात तो इसकी है कि यूनिसेलुलर होता है, प्राइमरली इक्वेटिक होते हैं। द किंगडम लिंक्स अदर डीलिंग विद द प्लांट्स एनिमल, इसलिए क्या होता है, ये लिंक विथ कहता है। यह किंगडम किससे लिंक करता है, तो इन तीनों को पास पास लाता है ना, जो प्रोटिस्टा था, और तुम्हारा वो क्या कहते हैं, एल्गी है, फंजाई है, और तुम्हारा एनिमलिया है, इन सबको क्या करता है, लिंक करता है। प्रोटिस्ट सेल बॉडी कंटेन डिफरेंट न्यूक्लियस अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोट है बच्चों, तो यूकैरियोट में क्या होगा, डिफरेंट न्यूक्लियस भी होगा, और दूसरा क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। सम है फ्लैजिला, जो मोटाइल होंगे उनके पास फ्लैजिला होंगे और या सिलिया होंगे, और जो नहीं नॉन मोटाइल होंगे वो ऐसे पैसिवली मूव करेंगे ऐसे। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली सेक्सुअली, ये याद रखना है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट तो है ही है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली और सेक्सुअली, ठीक है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व में सेल्फ फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब सेल्फ फ्यूजन, गैमेट फॉर्मेशन, इन सब में तो इन्वॉल्व ही होगा जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। वैसे पहला ग्रुप है क्या है तुम्हारा, क्राइसोफाइटा। बच्चों क्राइसोफाइटा बहुत छोटा छोटा जो दिया, लेकिन उसका बहुत अंतर जो डीप है, अगर उसको एक्सप्लेन करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा है। क्राइसोफाइट्स हो गया, चाहे डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया, चाहे स्लाइम मोल्ड, इन सबको देखते हैं हम लोग। क्राइसोफाइट्स में देखो क्या आता है, तो इसमें जो होता है तुम्हारा डायटम्स आते हैं, डायटम्स, और क्या आते हैं, गोल्डन एल्गी।
गोल्डन एलगी, इसको गोल्डन ब्राउन एलगी भी कहते हैं। तो अगर बच्चों तुम्हें थोड़ा सा अगर एलगी आगे पढ़ोगे, अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, तो फियोफाइसी का एक मेंबर होता है जिसको कहते हैं ब्राउन एलगी। ब्राउन एलगी से क्लोजली रिलेटेड करते हैं। तो ब्राउन एलगी में जो जो ग्रुप होता है, तो कई बुक्स में आपको ये मिल जाएगा कि जो क्राइसोफाइटा है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक एक को क्या कर दिया गया, बेसिलियोफाइटा फाइटा, बेसिलियोफाइटा, और दूसरे को क्या कर दिया गया है कि जो है जो क्या कहते हैं इसको, हम कहेंगे बैसिलोफाइटा फाइटा भी कहते हैं या क्राइसोफाइट्स भी, इन दोनों में बांट दिया गया है। अब बौद्ध में मतलब ये दोनों क्लोजली रिलेटेड ही हैं। तो अगर कहीं अगर तुम्हें इस तरह का है कि बैसिलोफाइसी का भी है, तो इसमें भी ये मेंबर आते हैं डायटम्स, बैसिलोफाइसी में भी ये जो जिस बुक में जैसा दिया हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्राइसोफाइट्स में ही डायटम्स, गोल्डन एल्गी दोनों को कंसीडर कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है क्राइसोफाइट्स में। तो शुरू से पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो देखो ये है तुम्हारे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे डायटम्स के, ये सब इसके स्ट्रक्चर है डायटम्स के। देखो इस तरह का होता है स्ट्रक्चर ऐसे करके, ये बहुत ही डाइवर्स टाइप के, कहीं भी देखोगे तो बहुत फ्रिक्वेंटली तुम्हें मिल जाएंगे। अब डायटम्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में एक्चुअली पढ़ते हैं हम लोग। क्राइसोफाइट के बारे में क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चों, इसमें जो आता है जो सबसे पहली बात, तो अगर हम देखना हो तो इसमें हम क्या देखेंगे, पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब सबसे पहली बात तो यही हम लोग बताए कि ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। और ये जो होता है इसमें जो होता है क्या होता है, गोल्डन एल्गी, गोल्डन अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी। यू जेंथीन, फिकोजेंथीन और इस तरह का जो होता है उन सब का कैटनोइड की वजह से होता है, गोल्डन अपीयरेंस होता है, उसको गोल्डन एल्गी कहते हैं। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम है डेस्मिड। ऐसा नाम कहीं और सुना होगा आप लोगों ने, जैसे प्लाज्मिड, डीएन उसमें पढ़ा होगा, किसमें पढ़ाया था, बायोटेक्नोलॉजी में, एक्स्ट्रा कोमोजल डीएनए। तो प्लाज्मिड डेस्मिड दोनों अलग अलग चीज़ें। प्लाज्मिड क्या एक्स्ट्रा कोमोजल डीएनए है, जबकि डेस्मिड क्या है, एक एक तरह का क्या है, एल्गी है, या कहते हो एक प्रोटिस्टा है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। ये हो गया गोल्डन एल्गी हो गया। उसके बाद क्या होगा, डायटम्स। देखो इसका डायटम्स नाम है, दो एटम्स ऐसे टाइप का नाम है। दूसरा इसमें पिगमेंट की बात आती है, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए तो पाया जाता है, साथ में बच्चों क्लोरोफिल सी पाया जाता है। एकदम ये समझो कि ये जो होगा बहुत से सिमिलरिटी शो करता है। जब कोई इल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये शो करता है ब्राउन एल्गी से। मतलब ब्राउन एल्गी का मतलब हो गया तुम्हारा तुम कह लो कि फियोफाइसी जो मेंबर है, किससे करता है, फियोफाइसी से, ब्राउन एल्गी जो होता है। तो फियोफाइसी से सिमिलरिटी, तो उसमें जो पिगमेंट होता है वो लगभग इसी किससे मैच करता है। तो क्लोरोफिल ए एंड सी इसमें पाया जाता है। दूसरी बात होता है फोटोसिंथेसिस करता है ये। तो फोटोसिंथेसिस करता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप कहेंगे। इसमें नो फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं होते बच्चों। तो फ्लैजिला जब नहीं होंगे, जैसे अभी देखो यहाँ पे कहीं नहीं फ्लैजिला दिख रहा है, ये सब डायटम्स है, ये सब सारी जो डायटम, फ्लैजिला नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैजिला जहाँ नहीं होता तो उसको कहेंगे नॉन मोटाइल। क्या होगा, नॉन मोटाइल। जहाँ नॉन मोटाइल होगा तो इसका ये मतलब होगा कि जब वाटर करेंट होगा इसमें बहेगा ये ऐसे से, तो जहाँ वाटर जिधर लेके जाएगा उधर मूव कर जाएगा, अपने से नहीं बहेगा। मतलब एक तरह का क्या होता है, इस पैसिव मूवमेंट कहते हैं, पैसिव मूवमेंट, पैसिवली मूव करेंगे, और उसको कहेंगे प्लांकटन, 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 ठीक है, पैसिव प्लांकटन मूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके पास जो होता है थीन, थिक नहीं, थिन, थिन क्या होता है, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये पूरी बॉडी को, इसको कहते हैं सेल। क्या होता है, सेल। और ये सेल होते हैं, ये कितने सेल हैं, दो दो। ये सेल कैसे हैं, थिन है, थिन सेल, थिन कवरी सेल है। और ये सोप जैसे नहीं होता, सोप बॉक्स, साबुन को रखने वाला बॉक्स, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला। इसको ऊपर वाले को हम कहते हैं ईपीथीका बच्चों, ईपीथीका। और नीचे वाले को कहते हैं हाइपोथीका। क्या कहते हैं, हाइपोथीका। तो ये थिन जो होता है सोप बॉक्स सेल पाया जाता है।
और ये जो सोप होता है एक दूसरे से फिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। जैसे सोप बॉक्स होता है, यहाँ पे साबुन रख दो तो यहाँ पे ऐसे फिट हो जाते हैं, वैसे ये क्या होता है? फिट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि इसके जो सेल है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें SiO2 सिलिका का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? सिलिका का। तो सिलिका का डिपोजिशन कहाँ होता है? तो कहोगे सिलिका का डिपोजिशन जो होता है सेल वॉल ऑफ डायटम्स या कह सको क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स में सिलिका का डिपोजिशन होता है। अब देखो ये बच्चों, अगर ये ज़्यादातर जो है ओशियन वगैरह इन सब में जगहों पर पाया जाता है, जब वहाँ पाया जाएगा तो ये क्या काम करेगा? तो जैसे ही पाया जाएगा तो जैसे ये मान लो है सरफेस है, तो यहाँ पे ये बहुत सा इपीथिका हाइपोथिका बहुत सा डिपोजिशन हो जा रहा है। तो ये जो सिलिका होता है, जो सेलवाल होती है, बहुत ही इंडस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब उसको जल्दी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे से जमा होती जाएगी। इसको हम कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ क्या बना देती है? अर्थ बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ। अब ये डायटमेशियस अर्थ जो होता है क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, या कह सकते हो इपीथिका हाइपोथिका, किसका बना होता है? सिलिका का, SiO2 का। और वो क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है। अब ये हाईली इंडस्ट्रियल हो गया, मतलब बहुत ही हाईली डिस्ट्रक्टिबल हाईली इंडस्ट्री नहीं इंडिस्ट्रक्टिबल ये होता है, मतलब बहुत ही, क्योंकि इसको इंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये है कि जल्दी से ये टूटता नहीं। तो इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? पॉलिशिंग करने में, किसी चीज़ को पॉलिश करने में, पॉलिशिंग में यूज करते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं? सिरप के प्यूरिफिकेशन के लिए। क्या? सिरप हो गया, पॉलिशिंग हो गया, सिरप हो गया, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, सिरप ऑयल इन सब के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो होता है इसका जो होता है कि बहुत सी इम्पोर्टेंट इसका इस्तेमाल है। पॉलिशिंग में, सिरप, ऑयल फिल्ट्रेशन में, etc ये सब करते हैं। ये इंडस्ट्रियल मतलब ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती रहती है। इस वजह से आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो डायटम्स होते हैं बच्चों, डायटम्स ये 20% आप कंट्रीब्यूट करते हैं CO2 फिक्सेशन का। कितने परसेंट? 20%। जितनी भी ओशियन में CO2 फिक्सेशन होती है उनमें, ओशियन में क्या जो पूरा ग्लोबल CO2 में 20% यही डायटम्स CO2 फिक्स करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर कौन है? तो बताओगे? डायटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। क्यों? क्योंकि पूरे ग्लोबल का, अगर ओशियन का तो छोड़ दो, पूरे ग्लोबल का अगर CO2 फिक्सेशन हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? वो डायटम्स करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि डायटम्स जो होते हैं बहुत ही चीप प्रोड्यूसर होते हैं। दूसरा इसकी खास बात है कि डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। अर्थ जो होगा हाईली जो सब सरफेस बनते हैं वो क्या होता है? ग्रिटी सॉइल की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है? ग्रिटी सॉइल की तरह होता है, कंकड़ जैसे सॉइल की। और बहुत ही हाईली इंडस्ट्रिएटेबल होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल होगा। और ये पॉलिशिंग में, सिरप, ऑयल फिल्ट्रेशन etc में इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना ही बातें इसमें लिखी गई है NCERT में, तो ये अच्छी बात है। और डायटमेशियस अर्थ जो होता है बिलियन ईयर्स ऐसे ही रहता है, तब बनता है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में 10 दिन में बन जाता है। ये ऐसे डिपोजिशन होता रहता है, और कितने टाइम? लगभग बिलियन ईयर्स युगों तक ऐसे होता रहता है, तब जाके क्या? डायटमेशियस अर्थ बनता है। ठीक है। तो जहाँ ये रहते हैं उस तरह का ये क्या करते हैं? अपने जो रिमेन है उसको छोड़ते जाते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं NCERT में, उसकी लाइन पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या, द ग्रुप इंक्लूड द डायटम्स एंड गोल्डन एलगी। अच्छा बच्चों, ये इसमें एक चीज़ स्टोरेज फूड में याद रखना है। एक स्टोरेज फूड का मतलब इसमें जो क्राइसोफाइट है ना, तो इसमें एक, जैसे उसमें लेमिनरीन था फियो में, तो इसमें क्या होता है? क्राइसोलेमिनरीन।
क्या होता है, क्लाइसोलेमिनिन। और क्लाइसोलेमिनिन को हम ल्यूकोसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसिन, इसको ल्यूकोसिन भी कहते हैं। तो याद रखना, क्राइसोलेमिनिन क्राइसोफाइट्स में जो होता है स्टोरेज फूड होता है। और इसमें पिगमेंट कौन सा था, क्लोरोफिल ए एंड सी, किसकी तरह, PFIC की तरह, जो ब्राउन एल्गी है। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। दे फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मेरीन, दोनों में पाए जाते हैं। दे माइक्रोस्कोपी फ्लोट पैसिवली, क्योंकि फ्लैजिला नहीं होते। मोस्ट ऑफ आर फोटोसिंथेटिक, एकदम सही बात है। डायटम्स सेल वाल टू थिन, ये याद रखना है, वेरी थिन, थिक नहीं, थिन ओवरवाल, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथिका, इपिथिका, ये दोनों होते हैं। टुगेदर इन द सोप बॉक्स, द वॉल आर एम्बेडेड इन द सिल्का, वॉल में क्या होता है, सिल्का ढसा होता है, और जो कि कई सालों तक, बिलियन ईयर्स से डिपॉजिट होता है डायबिटीज में अर्थ में होता है। एंड दस वॉल आर इंडस्ट्रियल, वॉल जल्दी डिस्ट्रक्ट नहीं करते। दस डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट है, अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैठे। द एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ईयर्स एगो, एक्यूमुलेशन क्या बना था, डायटोमिसियस अर्थ बीइंग ग्रिटी इन सॉइल नेचर, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल, सिरप, ये सब बनाने में मिलता है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चीफ प्रोड्यूसर क्योंकि ये जो होता है पूरे ग्लोबल का 20% फिक्स करता है CO2। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट। बच्चों क्या पढ़ना हम लोग को, डायनोफ्लैजिलेट। देखो डायनोफ्लैजिलेट में क्या है, हमको ये मिटा देते हैं हम लोग। इसका नाम ही है, देखो बच्चों की इसका नाम क्या है, डायनोफ्लैजिलेट। यहाँ से पढ़ते हैं। चलो देखते हैं इसको, आपका डायनोफ्लैजिलेट है। तो देखो डायनोफ्लैजिलेट में क्या होता है, इसमें क्या नाम है, दो फ्लैज, डायनो मतलब कि दो कर लो, दो फ्लैजिला होते हैं। तो अगर इस एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो ना ऐसे, जैसे ये मान लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसके जो सेलवाल होती है ना, उस इस पे क्या होता है, जो 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 कवरिंग होती है सेलवाल पे जो कवरिंग होती है, स्टिफ, एकदम स्टिफ, ऐसे ऐसे कर 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 करके सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलोजिक प्लेट्स। तो सेलवाल के पास क्या होता है, सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं। सेलुलोजिक प्लेट्स बच्चों क्या होता है, ये एक हो गया, एक हो गया, तो यहाँ पे नहीं है, जहाँ जहाँ गैप है, जहाँ जहाँ गैप है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स। क्या कहेंगे, ग्रुप्स। तो ये जो तुम्हारा हो गया ग्रुप्स, ये एक ग्रुप्स हो गया। इस वाले ग्रुप से अगर इस तरह का फ्लैजिला निकलता है तो इसको क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल फ्लैजिला। अगर इस वाले से निकलेगा ऐसे करके तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, और दोनों कहाँ से, तो ये वाला जो होता है हॉरिजेंटल ग्रुप से निकला होता है एक फ्लैजिला, दूसरा फ्लैजिला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से निकला होता है। और वहाँ पे क्या नहीं होता बच्चों, तो सेलुलोजिक प्लेट जो होता है, बैंड होती हैं, जो स्टिप बैंड होती हैं, वो नहीं होती इसमें। तो वहाँ से ये क्या होता है, निकला होता है। तो ये है इसका। अब इसमें पिगमेंट की बात करें तो तब भी इसमें भी देखोगे क्लोरोफिल ए एंड सी ही पाया जाता है। स्टोरेज फूड मटेरियल्स में क्लाइसोलेमिनिन था, तो इसमें बच्चों क्या होता है, स्टार्च या आयल होगा, स्टार्च या एंड आर आयल होगा, ऑयल, ये स्टोरेज फूड मटेरियल होगा। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का ये खास बात थी कि सेलुलोजिक प्लेट था, और उसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनी, एक क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा या हॉरिजेंटल। इसको ज़्यादा सही लिखोगे क्या, ट्रांसवर्स। इसको ज़्यादा सही होगा क्या लिखना बच्चों, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्लैजिला एक पाया जाता है, एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जो था डायनोफ्लैजिलेट्स में, ये भी एक तरह का क्या है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक एक पिगमेंट भी पाया जा रहा है, फोटोसिंथेटिक। तो ये भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा इसकी कुछ खूबियां हैं, जैसे हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की खूबियां ये हैं बच्चों कि ये जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना शो करता है, बायोलुमिनिसेंस। क्या कहता है, बायोलुमिनेसेंस, मतलब कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइट इमिट करने के प्रोसेस क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो जैसे कि एक नॉक्टिल्यूका है, नॉक्टिल्यूका ये क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। और इसके अलावा और भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, नॉक्टिल्यूका है, ये हो गया बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो होता है इसमें और अदर एसेसरी पिगमेंट, फ्लोरेसेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी के अलावा और भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, अदर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। अदर एसेसरी पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं तुम्हारे, तो अदर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं क्या होंगे कि कैरोटीन, ये सब जेंथोफिल, इन सब ये सब चीज़ें होंगी। तो इसमें से एक जिस तरह का पिगमेंट होगा उस तरह का इसको कलर का अपीयरेंस देगा। जैसे कि अगर रेड कलर का पिगमेंट होगा तो रेड कलर अपीयर होगा, अगर दूसरे जिस तरह का पिगमेंट होगा उस तरह का उसको अपीयरेंस देगा। तो रेड कलर का एक का देखा गया कि रेड पिगमेंट होगा उसको कहते हैं रेड डायनोफ्लाजिलेट्स, उसको क्या कहते हैं, रेड डायनोफ्लाजिलेट्स। तो रेड डायनोफ्लाजिलेट्स क्या होता है कि जो लाल कलर का पिगमेंट ज़्यादा उसमें डोमिनेट होता है, रेड डायनोफ्लाजिलेट्स उसको कहते हैं। ये इसकी वजह से क्या होता है, जो जिस जगह पे ये होता है एकदम किस कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है, उसको कहते हैं रेड टाइड बन जाना। क्या होता है, रेड टाइड। अब जैसे बच्चों ये फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा, ये है तुम्हारा रेड टाइड, देखो यहाँ पे देखो ये है रेड टाइड, ये तुम्हारे गोनियोलॉक्स हैं। क्या है, गोनियोलॉक्स। ये है तुम्हारा डायनोफ्लाजिलेट्स है एक, जो जिसमें रेड कलर का पिगमेंट बहुत मोस्ट डोमिनेंट है। और ये क्या, रेड टाइड की तरह, एकदम रेड टाइड की तरह पूरा अपीयरेंस हो गया। अब ये क्या करता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, एक टॉक्सिन सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। क्या करता है, सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन क्या होता है, इसमें जो फिश होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उन सबको क्या करता है, किल कर देता है। तो फिश को क्या कर देता है, एक्वेटिक हैबिटेट को क्या कर देता है, किल कर देता है। किल मेरीन एनिमल्स, फिश, अदर मेरीन एनिमल्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इसकी खास बात क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस तो शो करता है जैसे कुछ इसके मेंबर, जैसे कि नॉक्टिल्यूका था। और उसके बाद जैसे गोनियोलॉक्स क्या होता है, उसको रेड टाइड करते हैं, रेड डायनोफ्लाजिलेट्स है। ये क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है और पूरा पीयर हो जाता है ओशियन किसकी तरह, रेड की तरह, इसलिए रेड टाइड कहते हैं इसको। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरीन जो होता है, जो भी फिश एनिमल्स है, इन सब होंगे, जैसे कि मछलियाँ होंगे और भी जो एक्वेटिक हो गए मेरीन, उन सबको क्या करता है, सफोकेशन अगर डीओ घटने लगेगी और टॉक्सिन जो होगा वो तो है ही है, डिस्टर्ब कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये है एक तरह का हार्मफुल फीचर्स है इसका ये। ठीक है, तो अभी ये था इसका जो है, हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो, दीज ऑर्गेनिज्म मोस्टली मेरीन। तो पहला वाला तो क्या था बच्चों कि क्राइसोफाइट्स में क्या था, मेरीन भी था और क्या था, फ्रेश वाटर में भी था। डायनोफ्लाजिलेट्स हमेशा क्या होगा, मोस्टली मेरीन ही होंगे। अच्छा, यूग्लिनोइड्स क्या होगा, वो फ्रेश वाटर में होगा। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहला था कि फ्रेश, मेरीन, दूसरा मेरीन, तीसरा फ्रेश। इस तरह से मतलब क्राइसोफाइट्स क्या होंगे, फ्रेश मेरीन, दूसरा क्या होगा, डायनोफ्लाजिलेट्स होगा मेरीन, और यूग्लिनोइड क्या होंगे, फ्रेश वाटर के होंगे। मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक होंगे। दे अपीयर येलो, किस तरह का अपीयर, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू और रेड, डिपेंडेंट अपॉन द पिगमेंट इन देयर सेल वाल। सेल्स मतलब सेल में जो जो पिगमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेल वाल ऑफ स्टिफ सेलोजिक प्लेट्स, तो वही है, देखो ये सब प्लेट्स है, सेलोजिक प्लेट्स है, इससे बड़ा हुआ। और उसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ ग्रुप्स होगा, जहाँ गैप होगा, उसको क्या कर दे, सेल वाल हैव स्टिफ सेलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सर्फेस। मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्सली, फॉरो बिटवीन द सेल प्लेट्स। वो जो सेल प्लेट्स होते हैं उसके बीच में ये मिलता है। वेरी ऑफन जो होता है रेड डायनोफ्लाजिलेट, जिसका एग्जांपल है गोनियोलॉक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। जो रेड, उसको रेड टाइड कहते हैं। टॉक्सिन होगा, वो कौन सा टॉक्सिन होगा, सेक्सी टॉक्सिन होगा बच्चों, टॉक्सिन होगा जो क्या करता है, फिश को या मेरीन एनिमल्स को किल कर देता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, यूग्लिनोइड में, यूग्लिना के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमेशा किस में होता है, फ्रेश वाटर में होता है। यूग्लिना का होगा, फ्रेश वाटर का होगा। तो इसमें जो यूग्लिना को ही हम लोग देखते हैं, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रॉपिक होता है। पढ़ा था हम लोगों ने, क्राइसोफाइटा, फिर डायनोफ्लाजिलेट, फिर यूग्लिनोइड, फिर स्लाइमोल्ड, फिर प्रोटिस्टा।
सॉरी प्रोटोजोआ। तो ये जो था मिक्सो टाइप का होता है। इसका ये मतलब है कि इसमें जो फ्लैजिला, ये भी 2 फ्लैजिला होता है, जैसे उसमें 2 फ्लैजिला था इसमें भी, लेकिन ये एपिकल प्लेस्ड होते हैं, एपिकली प्लेस्ड होते हैं। उसको इसमें क्या था, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स था, इसमें कैसे थे, एपिकली प्लेस्ड होते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजिला है तो ट्यूबुलिन का बना होगा। और दूसरी ये बात है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता बच्चों, क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, लेकिन इसमें जो रिच होता है, प्रोटीन रिच जो स्ट्रक्चर एक पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, उसको क्या कहते हैं, पेलिकल, क्या कहते हैं, पेलिकल। वो बहुत फ्लेक्सिबल इसको बनाता है। तो ये जो इसकी साइज ये है, ये इस तरह का भी हो सकता है, ये इस तरह का भी हो सकता है, मतलब उतनी साइज से इतना घटा सकता है। क्यों, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ देयर मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन के जो है उसका फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से। इसके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एपरेटस भी होते हैं। जब लाइट, सनलाइट रहेगी तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जब सनलाइट रहेगी फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसका मतलब इसमें पिगमेंट भी पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जा रहा है। अभी तक जितना हम लोगों ने दोनों पढ़ा उसमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, अब क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए एंड बी। जैसे ही ये सनलाइट या कुछ प्रॉब्लम हुई इसको फोटोसिंथेसिस करने में, तो ये क्या काम करेगा, एक ये काम करने लगेगा दूसरे जो हेटेरोटॉपिक की तरह काम करेगा, जैसे कि प्रीडेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करने लगेगा, प्रीडेटर की तरह, जो इंगल मतलब खा जाए ना, इस तरह का काम करेगा। तो इसलिए इस वाले के न्यूट्रिशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इसका फूड स्टोरेज क्या होता है बेटा, तो क्या होता है, पैरामाइलान बॉडी, क्या होता है, पैरामाइलान बॉडी, बॉडी। और सब में क्या था, पैरामाइन। और पहले वाले में था क्राइसोलेमिनिन, क्राइसोफाइटा से क्राइसोलेमिनिन, दूसरे वाले में था स्टार्च या आयल, तीसरे वाले में क्या था, पैरामाइलान, पैरामाइलान बॉडी। बहुत यूनिक फीचर है इसका बॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस ये चूँकि फ्रेश वाटर में ना, फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम ये होती है कि वाटर जो होगा इंसर्ट चल जाएगा, तो इसमें क्या होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, एक वाटर को बाहर निकालता रहेगा, इस वजह से क्या होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, तुम्हारा यूग्लिना। अगर देखा जाए तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम जो होता है। और इस जो सिमिलर किसके होगा, ये तो ये होगा प्लांट के, क्योंकि पिगमेंट वैसे ही होगा। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट, रुके हुए पानी में पाया जाता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली। जैसे तालाब वालाब वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रुका वाटर होता है, तो उसमें ये पाया जाएगा। अगला है, इंस्टीड ऑफ सेलवाल की जगह पे इस पे इसके प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलिकल। देखो ये है, ये किसका बना होता है बच्चों, प्रोटीन का। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, प्रोटीन रिच पेलिकल होता है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल। दे हैव 2 फ्लैजिला, एपिकली पोस्टेड होते हैं। ये कहाँ होते हैं, एपिकली पोस्टेड होते हैं। short and long, through they photosynthesis, though they have photosynthesis in presence of sunlight, when deprived sunlight they behave like heterotropy, predating and other animals organism। जब लाइट रहेगी तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। जब लाइट नहीं रहेगी तो इसकी किसकी तरह, प्रीडेटर की तरह काम करेगा, एज ए फीचर ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ लिग्नोइड आर आइडेंटिकल टू डोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। मतलब कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, ये पिगमेंट्स होते हैं जो हायर प्लांट के होते हैं। इसका एग्जांपल यूग्लिना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला वाला ग्रुप जो है वो है तुम्हारा स्लाइम मोल्ड। ये इसको ये कह लो कि ग्रुप में जैसे रखा गया है, वैसे ही इसका भी डाइवर्स फीचर्स है तो बहुत छोटा ही, लेकिन इसका बहुत ही क्या कह सकते हो कि रूप है। तो ये एक तो पहले ये समझ जाओ कि जो फिगर दिया हुआ है इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये दिया है फिगर। तो ये एक तरह का स्लाइम मोल्ड है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और इस बहुत से न्यूक्लियस इसमें। ये एक तरह का स्लाइम मोल्ड है, या इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम, इस स्ट्रक्चर को बस इसको याद रखना है, आगे हम लोग समझते हैं। तो स्लाइम मोल्ड क्या होता है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं। इसका बहुत सा नाम होता है, अभी हम लोग नाम पढ़ेंगे क्यों, और नाम क्यों होता है, क्या है, क्यों कहते हैं नाम। देखो ये तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना था हमको, ये है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, अब देखो ध्यान से, इसकी जो बात है स्लाइम मोल्ड की, तो ये क्या होता है, देखो ये है तुम्हारा स्लाइम मोल्ड। ये क्या है, न्यूक्लियस इसके अंदर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा स्लाइम मोल्ड है। अब हमको पढ़ना है कि स्लाइम मोल्ड क्या करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एक तरह से कह लो, इसमें सारे न्यूक्लियस हैं, और चुपचाप ये क्या हुआ, बैठा हुआ है।
बैठा हुआ है, तो ये क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है। तो ये क्या काम करेगा कि जो लीव्स होते हैं, ट्विग ट्विग या लीव्स सेप्रोफिटिक है ना, डेड एंड डीके पे, तो ये पत्तियां गिर गई, ज़मीन पे गिरी हुई है, सॉइल है, ये सॉइल पे गिरी हुई पत्तियां, ये प्लाज्मोडियम जो ये जो स्ट्रक्चर है ये आएगा यहाँ पे, इसको खाने लगेगा। तो खाते खाते क्या करेगा बच्चों, तो ये खाते खाते ये अपनी साइज को बड़ा करते जाएगा, खाते खाते बड़ा करते जा रहा है और बड़ा करेगा। तो ये इतना बड़ा ऐसे बड़ा बड़ा करेगा, बड़ा करेगा, बड़ा करेगा, बड़ा करते करते इतना बड़ा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। ये बहुत मतलब इतना फैल जाता है, सेवरल फीट का हो जाता है ये, समझ लो। किसको खा खा के, ये डेड एंड डीके जो जो भी ट्विग ट्विग है, लकड़ी है गिरा, या फिर पत्ते हैं जो उनको खा जाता है सेप्रोफिटिक। और ये क्या करता है, अपनी साइज एकदम इंक्रीज कर लेता है। इंक्रीज जब साइज कर लेगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, और ये इंक्रीज कर लिया, इसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम। और ये कैसा था, डेड डीके मटेरियल था, डेड डीके मटेरियल। जब प्लाज्मोडियम बड़ा हो गया, फिर उसके बाद क्या करेगा कि जैसे ही अच्छा उस समय इसको न्यूट्रिएंट मिल रहा था, अब न्यूट्रिएंट मिलना खत्म हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, अनफेवरेबल आ गई। क्या गई, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम जो होगा, ये क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, जैसे कि प्लांट के केस में देखे होंगे कि प्लांट लगता है तो वेजिटेटिव के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्ट्रक्चर बनता है, जैसे फल लगता है। तो इस फंजाई के केस में अक्सर करके हम क्या करते हैं, उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनेंगे, फिर इसमें आरडी होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा। फिर स्पोर्स क्या होंगे, सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, ये दोनों फ्यूज होंगे, फिर से ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे। इस तरह से ये चलता रहता है। अब इसका अगर हम थोड़ा सा डिटेल देखना चाहें, जो ऑलरेडी एक पिक्चर से दिखा रहे हैं तुम लोग को, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, यही है प्लाज्मोडियम। देखो ऐसे ही ये वुड है, ट्विग है, उसी लकड़ी का, उसी पे ये ग्रो किया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है। देखो इसकी लाइफ साइकिल कैसे है। सबसे पहले तो ये था फीडिंग प्लाज्मोडियम, शुरुआत में था। तो फीडिंग प्लाज्मोडियम क्या क्या, मेच्योर, देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये एक्चुअल मेच्योर प्लाज्मोडियम है। देखो यहाँ पे ऐसा, ये इस तरह का, देखो ये है, ये हो गया मेच्योर प्लाज्मोडियम। क्या कहता है, प्रिपेयरिंग फॉर फ्रूट। फ्रूट मतलब क्या, फ्रूटिंग बॉडी बनाने के लिए। तो यंग स्पोरेंजियम एक क्या होगा, इसका फ्रूटिंग बॉडी बन गया। क्या बन गया, स्पोरेंजियम जो होगा वो एक तरह का मेच्योर स्पोरेंजियम फ्रूटिंग बॉडी में, फ्रूटिंग बॉडी में फ्रूट बनेगा। जैसे हमारे फ्रूट जो होता है एंजियोस्पर्म वाले में सीड बनता है और फ्रूट होता है ये। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी यंग स्पोरेंजियम बन गया है, यहाँ पे स्टाल्क है। इस मेच्योर स्पोरेंजियम से क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, आरडी करेंगे, और उससे स्पोर्स बनेंगे और वो जर्मिनेट करेंगे। तो कुछ क्या होगा, मेल की तरह वर्क करेंगे, कुछ क्या होगा, फीमेल की तरह वर्क करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगैमी फिर हो जाएगा। जैसे एमीवाइडल सेल बन सकता है, कुछ कुछ में फ्लैजिलेटेड हो गए, तो ये क्या होगा, सिंगैमी होगा। फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट। फिर माइटोसिस इसमें होता जाएगा और ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, और फिर प्लाज्मोडियम होगा। ये फिर नए टीक को क्या करेगा, खाएगा। तो ये यहाँ से मेच्योर कैसे हुआ, तो टीक डेड एंड डीके मटेरियल को खाया तभी हुआ। बच्चों इसमें हम लोग ने ये देखे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये रीजन है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, हेप्लॉयड है, एन है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2n है। तो प्लाज्मोडियम शुरू जब करोगे पढ़ना तो वो किससे कहोगे, 2n से करोगे, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं एनसीईआरटी की फिगर पे। तो ये देखो, ये यही ने बता रहा था कि ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये ग्रो करता जा रहा है। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, दे बॉडी मूव अलोंग द डिकेन ट्विग। जैसे एक को खा गया, पत्ती खा गया, तो दूसरी लीव्स को जाएगा खाएगा। तो क्या, बॉडी मूव अलोंग द डिकेन ट्विग लीव्स इंगल्फी ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करता है, इसमें जो डेड डीके मटेरियल होता है उसमें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसको खाता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन ऑफ कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच ग्रो सेवरल फीट। जब अंडर सुटेबल, जब फेवरेबल कंडीशन है, तो ये क्या करेगा, खूब खाएगा और अपनी साइज को खूब बढ़ाएगा, उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग अनफेवरेबल, जैसे ही अनफेवरेबल है तो इसमें क्या बने, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। जब फ्रूटिंग बॉडी बनेगी तो क्या होगा, बेरिंग स्पोर्स एंड टिप, टिप पे बियर करेगा, द स्पोर्स पासिस ट्रू वाल। यही इसकी ब्यूटी है कि स्पोर्स के पास क्या होता है, ट्रू वाल होते हैं, सेल वाल होते हैं, जो सेल वाल। और अभी शुरू में क्या होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं था, कहीं नहीं था। तो इसलिए इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को कहते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। इसको क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। इसका और नाम है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। दूसरा नाम है इसका, इसका नाम दूसरा है, कहते वो फॉल्स फंजाई, फॉल्स फंजाई, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, फॉल्स फंजाई। और उसके बाद क्या आता है, फंगस एनिमल,
फॉल्स फंजाई। तीसरा फंगस एनिमल, फंगस एनिमल, ये सब इसके नाम है बच्चों। ऐसा क्यों नाम है? तो ऐसा इसलिए है कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा जो होता है ये हमेशा सेप्रोफिटिक डेड डीके पे होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। फंगस एनिमल क्यों कहना है? एनिमल के भी कैरेक्टर है और क्या सेलवाल आ रहा है स्पोर्ट्स में क्या, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको क्या कि बताओ कि जो सेलवाल होता है वो कहाँ बनता है, तो कहोगे इसके स्पोर्ट्स में बनते हैं। कब बनते हैं स्पोर्ट्स में? जब मियोटिक डिवीजन हो तब। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट सर्वाइव मेनी ईयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो तो कॉन्सेप्ट की बात है लेकिन ये याद रखना है, स्पोर्ट्स हमेशा जो होता है ट्रू वाल में बनेगा, प्रोसेस ट्रू वाल, स्पोर्ट्स में ही ट्रू वाल होते हैं और ये बहुत से हार्श कंडीशन को कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्ट्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, और एयर से क्या होता है स्पोर्ट्स डिस्पर्स होते हैं। ये लास्ट की 3 लाइनें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लो। क्यों? क्योंकि क्या करता है कि ये जो डिस्पर्स करता है स्पोर्ट्स को, ये एयर करंट करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या करता है कि ये जो कई सालों तक सर्वाइव कर सकता है, और तीसरी जो है कि इसमें स्पोर्ट्स में ही सर्वाइव होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, प्रोटोजोआ। कन्फ्यूजन कई बार बच्चों क्या होता है कि बच्चे करते हैं कि प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ को एक ही समझ लेते हैं। नहीं, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ क्या है, एक किंगडम है। प्रोटिस्टा एक किंगडम है और प्रोटोजोआ उसमें एक ग्रुप है। प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम है, और ये उसमें क्या है कि प्रोटोजोआ क्या है, एक ग्रुप है। प्रोटोजोआ में हमको जो पढ़ना है उसमें ये देखना है कि ये जाहिर सी बात है किधर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, तो कहोगे कि ये एनिमल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो इसमें 4 फॉर्म्स होते हैं। तो ये कई बार आता है कि किस बेसिस पे ये 4 मेजर ग्रुप बनाए गए हैं, तो ये बताओगे कि लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे, लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे ये क्या बनाए गए, 4 ग्रुप बनाए गए। किसके 4 ग्रुप? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को फर्दर फिर से डिवाइड किया गया 4 ग्रुप में, और वो 4 ग्रुप क्या क्या है, 4 ग्रुप क्या क्या है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। किसके बेसिस पे ये 4 ग्रुप है? तो कहोगे लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटरोटॉपिक, ऑल जितने भी होंगे हेटरोटॉपिक। किसकी तरह? सिमिलर टू एनिमल, जैसे एनिमल होता है हेटरोटॉपिक। एज लिव एज प्रेडेटर, ये प्रेडेटर भी मतलब प्रेडेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, पैरासाइट फॉर्म भी होते हैं इसके। दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। देखो यही कह रहा है कि एकदम एनिमल की ही सिमिलरिटी ये शो करते हैं, क्योंकि जब इसका प्रोटिस्टा का हमने देखा तो प्लांट एकदम किनारे था, तीन प्लांट में आ गए थे। कौन कौन सा? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिया, लिग्नोइड। लिग्नोइड मिक्सिंग टाइप का था, उसके बाद स्लाइम और फंजाई की तरह आया, फिर इसके बाद किस पे आया, प्रोटोजोअन पे आया। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन। एक तो जैसे अमीबॉइड में क्या होगा, जो मूवमेंट होगा लोकोमेट्री आर्गन का गया सूडोपोडिया या कुछ इस तरह का बनाएगा, तो एक तो ये ग्रुप हो गया अमीबॉइडल। दूसरा क्या होगा, जिसमें लोकोमेट्री आर्गन सिलिया होगा वो होगा, जिसमें फ्लैजिला होगा वो होगा, जिसमें स्पोरोजोआ होगा वो होगा। इस तरह के क्या होगा, ये इसको ग्रुप बांट दिया किसके बेसिस पे, लोकोमेट्री आर्गन। तो अमीबॉइडल वाले में जो जो मेरीन फॉर्म होते हैं उसके पास भी सिलिका होता है, जैसे किसमें था, डायटन्स में था। तो ऐसे देखो, दीज आर लिव इन फ्रेश वाटर। अमीबा जैसे हो गया, इसका कोई अमीबा का शेप कैसा होता है बच्चों, इरेगुलर होता है। अब पैरामीशियम का कैसा था, पैरामीशियम का स्लीपर शेप, ठीक है, जो चप्पल नहीं पहनते हम स्लीपर उस तरह का है। देखो ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसे पहन लोगे, ऐसे पैर होंगे हमारे। तो दीज ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। तो ये मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। अमीबा दे मूव एंड कैप्चर। मूव किसकी वजह से करेंगे, तो सूडोपोडिया, जो फॉल्स फीट कहते हैं जिसको। देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा, जैसे कि अमीबा में। मेरीन फॉर्म्स एंड सिलिका, ये देखो इंपॉर्टेंट है। मेरीन फॉर्म के पास सिलिका सेल्स रहते हैं, और जैसे कि डायटम्स में देयर सरफेस सम ऑफ देम पैरासिटिक एंटमीबा। तो सूडोपोडिया किस में होता है, कहोगे कि अमीबॉइडल प्रोटोजोअन्स में होते हैं, जो कि फॉल्स फिट जिसे कहते हैं। सूडो मतलब फॉल्स होता है। मेरीन फार्म का सिल्का होता है, और जो पैरासिटिक है जैसे एंटमीबा हिस्टोलिका, एंटमीबा जिंजिबेलिस। तो हमें केवल एंटमीबा याद रखना है। अगला देखो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में क्या आ गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में जो फ्लैजिला जिसमें होगा, तो इसमें देखो स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज होती है, उसकी जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ट्रिप्नोसोमा। तो ट्रिप्नोसोमा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो पैरासाइट की तरह काम करता है। रिमेंबर दिस ग्रुप इज आइदर फ्री लिविंग या पैरासाइट। इसमें फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक पैरासिटिक का एग्जाम्पल दिया है आपको, वही याद रखना है। दे है फ्लैजिला, इसलिए फ्लैजिलेटेड। देखो लोकोमोटरी आर्गन के ही बेसिस पे दिख रहा है हम लोग को। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या होगा, सिलिया होगा इसमें, तो जो क्या था पैरामीशियम। दीज आर इक्वेटिक,
एक मूव ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। सिलिया फ्लैजिला में यही अंतर होता है बच्चों, सिलिया बहुत छोटे छोटे ओर की तरह होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। फ्लैजिला बहुत कम नंबर में होते हैं बड़े, लेकिन लंबे लंबे होते हैं। दे हैव कैविटी जिसमें गुलेट कहते हैं, ओपन इनटू द आउटसाइड द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ रो सिलिया काज द वाटर, जैसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहा है कि जैसे ये सब सिलिया है तो सब एक साथ मूव करेंगे पीछे की तरफ, तभी आगे की तरफ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चाहिए। रो ऑफ सिलिया काज द वाटर लैडन फूड कैप्चर ये सब पे मदद करता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। अब आ जाता है लास्ट जो होता है तुम्हारा प्रोटोजोन का, वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो होता है बच्चों, ये इसकी खास बात ये होती है दे इंक्लूड डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्टिस स्पोर्स लाइक। इसका बहुत ही फ्रिक्वेंट एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैरासाइट होता है, उसको ले जाता है कौन, मस्कीटो ले जाता है। मस्कीटो कौन सा, फीमेल मस्कीटो लेके जाती है उसको, तो वो एक तरह का वेक्टर की तरह काम करती है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, वो स्पोरोजोवन होता है। एक क्या होता है कि एक प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ है। ए डिजीज विच हैव स्टैग्निंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ही नोटोरियस होता है। नोटोरियस मतलब बहुत ही फेटल टाइप का है, हार्मफुल होता है ये। तो इस तरह से बच्चों ये क्या होगा, तुम्हारा प्रोटोजोआ खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, फंजाई। एक बात इसमें याद रखो कि जितने भी प्रोटोजोवन होते हैं, ऑल प्रोटोजोवंस आर क्या, प्रोटिस्टा। देखिए आर प्रोटिस्टा आर नॉट प्रोटोजोवन, इस बात को याद रखना है कि सभी जो जितने प्रोटोजोआ आ जाएंगे वो प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। तो इसका मतलब प्रोटिस्टा जो होता है वो बड़ा ग्रुप है। जोआ है जो मतलब जू मतलब प्रोटिस्टा मतलब हो गया, देखो इसमें क्या होगा, प्रोटिस्टा मतलब एनिमल प्लांट सबको इंक्लूड किया। जुआ मतलब जू से याद रखना है कि ये केवल छोटा ग्रुप होगा, एनिमल की बातें कर रहा होगा। तो प्रोटिस्टा बड़ा है, मतलब सभी प्रोटोजोवन को इंक्लूड कर लेगा प्रोटिस्टा, जबकि ये नहीं होता, वाइस वर्सा नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो होता है किंगडम, वो क्या है तुम्हारा, फंजाई। फंजाई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो फंजाई क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं। फंजाई एनसीईआरटी शुरू करने से पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जान जाते हैं कि फंजाई क्या है। देखो बच्चों, फंजाई क्या होता है, इसको सिंगुलर के फंगस कहते हैं। ये जो होता है हमेशा याद रखना, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक में क्या हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। ठीक है, जो पूछा जाए कि मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या है, तो कहोगे कि पैरासिटिक। पूछा गया है क्वेश्चन कि बताओ फंगस का कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म है, या फिर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी न्यूट्रिशनल वाली कौन सी होती है, तो कहोगे कि ये वाली होती है क्या, सेप्रोफिटिक। तो मोस्ट ऑफ द जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और जो कि क्या होता है, सेप्रोफिटिक होते हैं। अब इसमें जो होता है सेप्रोफिटिक होते क्या है, तो जैसे ये फंगस होता है, मान लो ये फंगस है ना, ये फंगस है, तो ये यहाँ पे तुम उसको भोजन दे दो, कुछ शुगर दे दो, यहाँ खाने के लिए शुगर दे दो, तो ये क्या करेगा, अंदर नहीं लेगा शुगर को, ये बाहर अपने इंजाइम सीक्रेट करेगा। किसको सीक्रेट करेगा, इंजाइम को क्या करेगा, बाहर सीक्रेट करेगा। इसको कहते हैं एक्जो इंजाइम, बॉडी के बाहर वर्क करे जो, क्या कहेंगे, एक्जो इंजाइम। जैसे इंजाइम आया तो शुगर को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, कहाँ, बाहर, सेल के बाहर ही। फिर उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ के अब इसको क्या कर लेगा, अपटेक कर लेगा, या इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सेप्रोफिटिक क्या होता है कि कहोगे कि जो भी मटेरियल हो, ऑर्गेनिक मटेरियल बाहर जो हो, उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे भागों में। इंजाइम बाहर रिलीज करता है, सीक्रेट करता है सराउंडिंग में, और वो रिलीज करने के बाद फिर क्या करता है, सिंपल फॉर्म में हो जाता है, वो फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसकी खूबी है कि सेप्रोफिटिक है कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ये चेंज कर देता है, और फिर क्या करता है, लेता है। ये मटेरियल जो तुम्हारा सराउंडिंग है, शुगर किस सोर्स क्या हो सकता है, तो कह सकते डेड एंड डीके भी हो सकता है। डेड डीके मटेरियल होगा, जैसे लीफ गिर गई या कोई डेड है पार्टिकल, उससे क्या करेगा, शुगर या कोई भी बायोमॉलिक्यूल, उसको ये क्या करेगा, जो इंजाइम सीक्रेट करके ये क्या करेगा, ये डिग्रेड करके और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये इसकी खासियत है। पैरासिटिक फॉर्म भी है। पैरासिटिक किसको पैरासाइट होगा, क्योंकि बोलोगे कि प्लांट पे भी करेगा और क्या, एनिमल पे भी, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे के लिए पैरासिटिक फॉर्म है। ठीक है,
और पूछा जाए कि फंजाई और कुछ काम करता है, तो कहोगे कि ये जो होता है फंजाई होता है बहुत और भी इंटरेस्टिंग बात करता है कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। क्या करता है? सिम्बियोटिक। तो ये क्या करता है? एलॉन्ग विथ एलगी, किसके साथ? एलगी के साथ ये पार्टिसिपेट करता है और क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। लाइकेन क्या होता है? क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन, म्यूचुअल मतलब क्या? एलगी एंड फंजाई, इन दोनों का म्यूचुअल, मतलब ये इसको पॉजिटिव देगा, ये इसको भी पॉजिटिव देगा, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई और जो बनता है स्ट्रक्चर उसको कहते हैं लाइकेन। लाइकेन एयर पॉल्यूशन का सेंसिटिव होता है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, एयर पॉल्यूशन का। तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। और उसमें एयर में कौन सा मेनली? SO2 का पॉल्यूटेड इंडिकेटर होता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो होता है पॉइनियर कम्युनिटी की तरह आता है, पॉइनियर कम्युनिटी की तरह। किसकी तरह बच्चों? पॉइनियर कम्युनिटी। पॉइनियर कम्युनिटी क्या होता है? सबसे पहले जब कोई बेयर एरिया हो वहाँ पे सबसे पहले यही जाके अपनी कॉलोनी एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हो गया लाइकेन। इसी से हमको क्या डाई मिलता है। लाइकेन किस लिए इस्तेमाल होता है? डाई कलर। इसके बाद क्या होता है? ये along with root of higher plant। तो इसके साथ भी करता है। तो इस वाले एसोसिएशन को लाइकेन कहते थे म्यूचुअलिज्म के साथ, और इसको कहते हैं माइकोराइजल। क्या कहते हैं बच्चों? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है? तो माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है कि जब जैसे ये एक तरह का रूट है और ये इसमें क्या होता है? रूट हेयर ऐसे ऐसे करके निकले हैं। अब ये वाटर यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, ये वाटर को पा नहीं पा रहा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? कुछ फंगस होते हैं कुछ ग्रुप के, जैसे कि एक ग्रुप होता है ग्लोमेरुलोफाइटा। ग्लोमेरुलोफाइटा इसके मेंबर हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे ग्लोमस है। क्या है? ग्लोमस। तो इसके बस 230 स्पीसीज रिपोर्टेड है बच्चों। कितने? बहुत ज़्यादा नहीं है, 230 स्पीसीज रिपोर्टेड है ग्लोमेरुलोफाइटा का। ये जो ग्रुप ऑफ फंगजाई होती है, तो ये ऐसे ऐसे नेटवर्क बना देती है, नेटवर्क बनाते हैं। तो इसके एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होने लगता है वाटर का, मिनरल्स का, और इससे क्या होता है? ये प्लांट जो होता है इसको न्यूट्रिएंट देता है। इस तरह से इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। एक्चुअल जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है फास्फेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फास्फेट सॉल्युबलाइजेशन के लिए। किसके लिए बच्चों? फास्फेट सॉल्युबलाइजेशन। तो क्या होता है? फंजाई कैसा रह सकता है? पैरासिटिक। सबसे पहले अगर क्वेश्चन है फंजाई होते हैं, क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन लगा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, पैरासिटिक, हेट्रोट्रॉपिक जो होगा वो हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है और सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। तो ये चार हमको याद रखना है। फंजाई अगर एलॉन्ग विद म्यूचुअल एसोसिएशन करे एल्गी के तो उसको लाइकेन कहेंगे। अगर रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे कि पाइनस का सीड कभी जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा बच्चों अगर बिना इसके क्या कहते हैं फंगस एसोसिएशन के, तो उसको माइक्रोराइजी कहेंगे। तीसरा जो वो था वो दो है, वो क्या है? या तो प्लांट्स या एनिमल पे क्या होगा? पैरासिटिक फॉर्म में हो, और जब सेप्रोफिटिक हो तो मोस्टली डेड एंड डीके पे जो इंजाइम की तरह सेक्रेट करके ये आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फिर इसके और क्या रह गया इसमें। तो ये तो थी बातें कि ये पाया कहाँ जाएगा, क्या कैसे होगा। अब इसकी ग्रोथ और हैबिटेट की बात होती है। तो ग्रोथ जो तो फंजाई जो होता है, फंगस जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में नहीं ग्रो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए चाहिए, फंजाई के लिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। जो बरसात का मौसम होता है, जो बारिश जब हो जाती है तो उसके बाद नहीं होता है उमस जैसा होता है, उसको कहते हैं कि वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो ये क्या होता है? फंगस जो होता है वो किस में होता है? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में होता है। तो अगर फंजाई से हमको बचाना है तो क्या करें? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन को अगर ब्रेक कर दें तो वो क्या हो जाएगा? उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं इनहिबिट हो जाएगी। तो ये है वार्म ह्यूमिड कंडीशन। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर वगैरह में वार्म कंडीशन नहीं होती है, ना तो ह्यूमिड, मतलब वो होता है कि लो टेम्परेचर होता है, इस वजह से वहाँ ग्रो नहीं करता है। एक बात ये हो गई। इसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ग्रेट डाइवर्सिटी। इसके पास क्या है? ग्रेट डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के मामले में बहुत ज़्यादा है। और ये कहाँ आप देख सकते हो? तो जनरली हम क्या सकते हैं, देखो ब्रेड में जो मोल्ड लग जाते हैं वहाँ देख सकते हो। ब्रेड में क्या होता है? मोल्ड लग जाते हैं, उसमें देख सकते हैं। ऑरेंज रॉट हो गया जैसे, और भी रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ऑरेंज रॉट, ये रॉट डिजीज जो होते हैं वो सब होंगे। इसके अलावा जो होता है कि मशरूम जो होते हैं जो हम लोग खाते हैं, मशरूम, टोड स्टूल,
टोडस्टूल, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं फंगस के, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं फंगाई के। उसके अलावा जैसे बहुत से डिजीज के देखोगे कि रस्ट देखोगे, स्मट का नाम सुना होगा, तो ये सब जो होता है डिजीज का पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि इसका एस्टिलेगो था, इसका पक्सीनिया, ये सब फंगस हैं जो कि क्या काम करते हैं, रस्ट और स्मट का काम करते हैं। तो स्मट और रस्ट का जो ये सब भी एक फंगस है जो डिजीज का आजेंगे, प्लांट में डिजीज का आजेंगे। तो इसके अलावा जो होता है एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग, पेंसिलिन का नाम सुना, पेंसिलियम नोटेटन से निकलता है। तो ये सब कुछ एक से एग्जांपल्स हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे क्या है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्या, रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप है बच्चों कि जिसमें तीनों मतलब और सब में भी जैसे है जैसे वैसे इसमें मोस्ट ऑब्ली में जिस जैसे कुछ में होता है केवल एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, तीनों होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीनों रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एक बात और याद रखो कि जो ये हमेशा जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस पढ़ते हैं बच्चों, तो ये केवल एक ऐसा है तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो ये किस में हम पढ़ लेंगे, प्रोटिस्टा में। लेकिन अगर यहाँ हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर है। इसका ये एक और ख़ास बात है, ये फैकल्टेटिव एनारोब होता है, फैकल्टेटिव एनारोब होता है, एनारोब, ठीक है। तो फैकल्टेटिव एनारोब इसकी एक यूनिक फीचर है। तो मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन यूनिसेलुलर कुछ है जिस जो क्या है, ईस्ट है, ईस्ट केवल क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ये बात होगी। अब आ जाते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस तरह से कर सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है किसकी तरह से, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। दूसरा क्या आ गया, फिशन हो गया, जैसे कैसे होता है बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया में देखा था ना उसी तरह का। उसके बाद क्या, बडिंग हो गया, बडिंग हो गया। उसके बाद एसेक्सुअल हो गया, तो बाई एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, बाई एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है तुम्हारा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ये भी हो गया, जूस्पोर, प्लेन स्पोरेंजियोस्पोर लिखते हैं यहाँ। कोनिडिया हो गया, कोनिडिया के बाद तुम्हारा आ जाएगा जूस्पोर जो मोटाइल होता है। उसके बाद एप्लेनोस्पोर है, कहीं रुक सा गया है, आ गया। तो कोनिडिया एक हो गया, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, स्पोरेंजियोस्पोर, यही सब एग्जांपल दिए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, स्पोर। और तीसरा है तुम्हारा जूस्पोर। तीसरा है जो सेक्सुअल स्पोर होगा, सेक्सुअल स्पोर किसे कहेंगे, तो उसको कहेंगे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये तीनों याद रखने हैं। अब ये आ जाता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बच्चों बात। तो देखो एक ईस्ट होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, तो इसी में थोड़ा सा आउटग्रोथ निकल जाता है, इसी में बर्डिंग हो जाती है। तो ये तो समझ जाना कि जो खासकर मोस्ट फ्रिक्वेंट बर्डिंग और ये फिशन होता है, फिशन जैसे ये हो गया, ऐसे कट हो गया, ये दो बन गया। तो इस तरह का जो होता है जनरली यूनिसेलुलर में होता है, वो जनरली क्या आता है, ईस्ट एक ग्रुप है उस इसी में होता है। ये क्या है तुम्हारा सैक्रोमाइसिस वाला जो है उसमें ये फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व होगा। एसेक्सुअल स्पोर होता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा वो किस ग्रुप का फंजाई है, उस पर डिपेंड करता है कि इसमें मोटाइल है कि स्पोंजियोस्पोर है कि कोनिडिया है। इसको स्पोर्स है, ये किस तरह का है, तो इसका नाम भी जो भी नाम रखा जाता है उसके जिस तरह के ग्रुप ऑफ फंजाई होता है उसी के बेसिस पे नाम रखा है। जैसे ऊ स्पोर हो सकता है, एस्को स्पोर हो सकता है, बेसिडियोस्पोर हो सकते हैं। तो ये सब नाम रखे गए हैं। अब हम कुछ बातें समझते हैं कि कैसे होता है, इसमें स्टेप्स कैसे होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं बच्चों,
तो जाहिर सी बात है, जैसे दो जो हो गए, जैसे ये एक सेल हो गया, एक सेल हो गया, तो इसको एक प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, इसको एक प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, इसके फ्लूइड जो बड़ा है उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों पास पास आएंगे, इस तरह से फ्यूजन हो जाएगा, ये फ्यूजन हो गया। तीसरा क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज होगा, इसको क्या कहेंगे, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट क्या बनेगा, फिर माइसिलिया बनाएगा कुछ ऐसा, फिर इसके बाद सिनोसिटिक बन जाए, वो बन जाएगा, प्रोटीन बॉडी बन जाएगा। तो ये देखो, ये एक सेम स्पीसीज, पेंसिलियम नोटेटम ये है, पेंसिलियम नोटेटम ये है, दोनों है। और ये क्या हो सकते हैं, ये मोटाइल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है ये भी, और ये भी क्या हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों जो फ्यूजन करते हैं साइटोप्लाज्म या इसका जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लाज्म में जो फ्यूज करते हैं उसको कहते हैं, पहला स्टेप जो हो गया वो क्या हो गया तुम्हारा, जो वो हो गया प्लाज्मोगेमी। क्या हो गई, प्लाज्मोगेमी। दूसरा जो स्टेप्स होगा, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियाई अगर फ्यूज कर गए तो उसको कहेंगे कैरियोगेमी। और तीसरा जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, जो हो गया इस वाले मियोसिस, इसमें अगर आरडी हो गई, रिडक्शन डिवीजन हो गया, तो इसको कहते हैं कि जो लास्ट है मियोसिस इन जाइगोट, ये बन जाता है। इस वाले स्टेज को क्या कहेंगे बच्चों, इसमें दो न्यूक्लियसन है तो दो डाई कैरियो स्टेज, क्या कहेंगे, डाई कैरियो स्टेज। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं, कुछ फंजाई में देखो क्या होता है कि ये दोनों प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, जाइगोट बन जाएगा, तुरंत में ऑडी हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। कुछ में क्या होगा कि ये दोनों हो जाएगा, ये डाई कैरियोफेज काफ़ी देर तक, मतलब लास्ट लॉन्ग होता है, तो काफ़ी देर तक होगा, लास्ट लॉन्ग होता है। उस ग्रुप में क्या होता है, वो डाई कैरियोफेज ज़्यादा देर तक रहता है, मतलब तुरंत फ्यूजन नहीं होता है। तो वो इस ग्रुप की पहचान होती है, जैसे बेसिडियो माइसिटीज में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ में ऐसा होता है तुरंत फ्यूज हो जाता है, तो डाई कैरियोफेज तुरंत मतलब जैसे ही बन प्लाज्मोगेमी हुआ तुरंत फ्यूजन हो गया और जाइगोट बन गया। तो ये हमको देखना है कि किस किस ग्रुप में ऐसे होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ये देखते हैं, तो ये इस तरह से तब स्टेप्स पूछा जाए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, फिर मियोसिस इन जाइगोट, ये 3 स्टेप्स होते हैं फंजाई के, जो मतलब जो भी सेक्सुअल साइकिल चलती है उसमें। तो सेक्सुअल साइकिल में कौन कौन सा 3 स्टेप थे, तो पहले प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस। अब आ जाते हैं फंजाई है क्या, तो देखो उसकी थैलस की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, थैलस की बात करते हैं। अब फंजाई को हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसे देखो लाइन एक खींच देते हैं। अब लाइन में क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस रख देते हैं, तो एक ऐसी लाइन खींच देते हैं जिसमें न्यूक्लियस तो रखते हैं, लेकिन बीच बीच में एक एक लाइन खींच देते हैं, चैम्बर बना देते हैं। तो ये बताओ कि प्रोकैरियोट में ऐसा ही था ना, जिसमें कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं था, यूकैरियोट में थोड़ा कंपार्टमेंटाइजेशन था, तो ऐसे इसमें देखो कंपार्टमेंट बन गया, तो ये एक सेल हो गया, इस तरह का हो गया। इसमें क्या होगा, एक ही सेल मान लो ये पूरा, और पूरे में सारे में न्यूक्लियस बड़ा है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीनोसिटिक। क्या कहते हैं, सीनोसिटिक। और इसको इसको क्या कहेंगे, सेप्टेड। क्या कहेंगे, सेप्टेड, सेप्टा है भाई, सेप्टेड हो गया। और या एसिनोसिटिक, है ना। अब देखो ये फंजाई में ये ऐसे पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी। तो हाइफी क्या हो सकता है, हाइफी, ये भी हाइफी है। हाइफी किस किस तरह का होता है, सीनोसिटिक भी हो सकता है, क्या सेप्टेड भी हो सकता है। तो सीनोसिटिक और सेप्टेड हाइफी अगर पूछा जाए क्या होगा, तो कहोगे कि एक वाले में जो होगा, क्या कहा गया, एक में सीनोसिटिक जिसमें होगा, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और उस वाले में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसमें सेप्टा होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। अगला जो होगा, बहुत से ऐसे हाइफी जो हो गए आपस में मिल गए, बहुत से हाइफी मिल गए और एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना लिए, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बन गया और सब शिफ्टेड है। तो कहेंगे इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम, हाइफी से डेवलप हुआ है, इसको कहेंगे माइसीलिया। क्या कहेंगे, माइसीलियम, और प्लूरल क्या होगा, माइसीलिया। तो माइसीलियम बन गया। तो अगर माइसीलियम दिख रहे हैं कि हाइफी, माइसीलियम जो बना है सेप्टेड हाइफी से बना है, तो इसको कहेंगे सेप्टेड माइसीलिया। क्या कहेंगे, सेप्टेड माइसीलिया। अगर इससे बना होगा तो कहेंगे ए सेप्टेड माइसीलिया, ठीक है ना। तो हाइफी माइसीलिया क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बहुत से होते हैं, जिनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है एक तरह का, तो वो पहचानते हैं। तो एल्गी को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो ये सब कैरेक्टर रखते हैं। पहला क्या,
कि सेक्सुअल स्पोर्ट्स कैसे होंगे, और सबसे पहले तो यही बताएंगे कि जो उसकी हाइफी होगी सीनोसिटी के कि वो सेप्टेड है, ये बात बताएंगे। दूसरा, अब ये तो हो गया माइसीलिया की बात होगी। अब आगे जो हम लोग पढ़ना है ये बताना है, अच्छा ये जो माइसीलियम होगी ये फिर फर्दर डिवाइड होगी, तो इसमें इसी में क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें स्पोर्स होंगे। अब स्पोर्स देखते हैं हम लोग, स्पोर्स कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ माइसीलिया हो गया, अब देखो स्पोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पोर्स, तो जो फंगस के स्पोर्स होते हैं बच्चों दो तरह के होंगे, एक तो होगा सेक्सुअल स्पोर, और एक क्या आता है, एक सेक्सुअल स्पोर, जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्स कब आएगा, तो कहोगे आफ्टर मियोसिस, क्या होगा, आफ्टर मियोसिस। और ए सेक्सुअल स्पोर क्या होगा, आफ्टर माइटोसिस, इसको क्या बताएंगे, आफ्टर माइटोसिस, ये आएगा। तो एक तो ये हो गया जर्मिनेशन, दो तरह के स्पोर, सेक्सुअल ए सेक्सुअल स्पोर। दूसरा क्या होता है, एक होता है एक्जोजीनस ओरिजिन, एक होता है इंडोजीनस जीनस ओरिजिन। अब इन दोनों में अंतर हमको देखना है। तो देखो बच्चों, अगर जैसे ये माइसीलिया था, ये पूरा माइसीलिया था बहुत है, और क्या है, ये माइसीलिया से क्या हो गया, एक फ्रूटिंग बॉडी बनी। जब फ्रूटिंग बॉडी बनी, इस फ्रूटिंग बॉडी में एक कवरिंग आ गई, क्या आ गई, ये आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग है। और इसमें कोई स्पोर्स बन रहा है, डेवलपिंग स्पोर हो रहा है कि उसमें मियोसिस होकर जनरेट होगा। तो इस वाले स्पोर्स को मियोसिस के बाद बन रहा है, तो इस वाले को कहेंगे अंदर ये बन रहा है, तो इसको कहेंगे कि कैसा ओरिजिन है, इंडोजीनस ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है, इंडोजीनस। और सिमिलरली अगर ऐसे ही माइसीलियम है, बहुत सा माइसीलियम है, और इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनी, और यहाँ पे जो था, जो स्पोर्स बन रहे हैं ऊपर, ये क्या है, बाहर की तरफ बन रहे हैं, और इसी से टूट टूट के नया बन रहे हैं, तो इसको कहेंगे एक्जोजीनस ओरिजिन, एक्जोजीनस। तो अब हमको हर में देखना है कि किसमें जो जो ग्रुप पढ़ेंगे उसमें हर में देखना है कि जो स्पोर्स हैं वो इंडोजीनियसली ओरिजिन है। पहले तो ये देखना है सेक्सुअल स्पोर्स है तो उसमें एक्जोजीनियसली ओरिजिन है कि इंडोजीनियसली। ए सेक्सुअल स्पोर है तो वो भी देखना है कि एक्जोजीनियसली ओरिजिन है कि इंडोजीनियसली ओरिजिन है। एक बात और इसमें देखनी है, जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल, मोटाइल भी हो सकते हैं स्पोर्ट्स, और क्या हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो तीन बातें हमको रखना है स्पोर्ट्स में ध्यान। स्पोर्ट्स में क्या क्या तीन बातें याद रखनी है। तो पहला तो ये हो गया कि जो जो सेक्सुअल स्पोर्ट है कि ए सेक्सुअल स्पोर्ट है। स्पोर्ट्स में सबसे पहला क्या रखना है, स्पोर्ट्स में याद रखना है कि पहले वेदर इज सेक्सुअल है या ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स है। दूसरा क्या याद रखना है बच्चों, तो वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। और तीसरा क्या है कि वेदर इज एक्जोजीनियसली या इंडोजीनियसली ओरिजिन है। ये तीनों बातें हमको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फंजाई वाले चैप्टर में, पढ़ते हैं क्या कर रहा है वो एनसीईआरटी में। ये रहा फंजाई। दिख रहा हो बच्चों आपको स्क्रीन पे, द फंजाई कंटिन्यूअस यूनिक किंगडम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। पहली बात है कि ये हेट्रोट्रॉपिक है। जैसे पूछा है फंजाई आर, पहला ऑप्शन है हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, पैरासिटिक, और चौथा हो गया सेप्रोफिटिक। तो क्या बताओगे, हेट्रोट्रॉपिक। क्यों, क्योंकि पहले तो हेट्रोट्रॉपिक होगा उसके बाद में पैरासिटिक सेप्रोफिटिक होगा, तो ये आंसर पहला सही होगा। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी मार्फोलॉजी हैबिटेट, ग्रेट डाइवर्सिटी। दे मस्ट सीन फंजाई मोस्ट, ये देखते ही मशरूम बताए, प्रोडिस्टूल बताए हैं, वाइट स्पॉट ऑन ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस, सम यूनिसेलुलर ईस्ट विच मेक द ब्रेड बियर, ब्रेड बियर में इस्तेमाल होते हैं। डिजीज एनिमल में जैसे वीट रस्ट, वीट में क्या, वीट में जो रस्ट डिजीज होता है पक्सीनिया की वजह से। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, स्मट। एंटीबायोटिक पेंसिलियम बनाता है, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट सब जगह होता है। प्रीफर टू ह्यूमिड, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन। देखो ये है, हैव यू एवर वंडर्ड द की
फूड फॉर रेफ्रिजरेटर, यस। क्यों? क्योंकि इसी वजह से ना कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाए। इट प्रिवेंट द फूड गोइंग द बैक्टीरियल फंगल डिजीज इन्फेक्शन विथ एक्सेप्शन एक्सेप्शन है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया सब क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। द बॉडी ये कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंडर थ्रेड लाइक हाइपी, जो ऐसे हाइपी थे, ये सिनोसिटिक भी हो सकते हैं, ये सिनोसिटिक भी हो सकते हैं। द नेटवर्क नोन एज माइसिलियम, उसके नेटवर्क को माइसिलियम कहते हैं। द हाइपी कंटिन्यूस ट्यूब लाइक फिलामेंटम मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दिस का सिनोसिटिक है। अदर जो होगा जिसमें सेप्टा होगा उसको क्या कहेंगे, सेलवाल जो होता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, काइटिन और क्या बना होता है, पॉलीसेकेराइड के। काइटिन तो नाइट्रोजनस है, पॉलीसेकेराइड बहुत से ऐसे फंजाई के ग्रुप हैं जिनमें क्या होता है, जो सेलुलोज का बना होता है सेलवाल। तो ये याद रखने वाली बात है कि पॉलीसेकेराइड भी अगर आ जाए तो ओनली जैसे फंगस सेलवाल मेडअप ऑफ ओनली काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड याद रखना, शुगर की बात। मोस्ट फंजाई, ये देखो ये लाइन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोटॉपिक, वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डेड एंड सब्सटेंस से काल सेपरेट में रिलीज करके इंजाइम का। दोज डिपेंडेंट ऑन लिविंग एंड एनिमल, उसको कहते हैं पैरासिटिक। आल्सो लिव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप लाइकेन के साथ, रूट ऑफ हायर प्लांट। रिप्रोडक्शन फंजाई कैसे होता है, वेजिटेटिव मीन्स हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बर्डिंग हो सकता है। सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, कोनिडिया हो गया, स्पेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल स्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियो। दे है वेरी टाइप का क्या होता है, वेरीज स्पोर्स प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट फेज। ये 3 स्टेप्स हैं सेक्सुअल लाइफ के, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, डिवीजन हो जाए। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड कंपेटिबल मेटिंग टू कम टुगेदर फ्यूज, सेम फ्यूजन 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएट रिजल्ट इन द, कुछ में देखो डाई N+N डाइकैरियोफेज रह जाता है। और ये जनरली किस में होता है डाइकैरियोफेज, ये बेसिडियोमाइकोटिना में ज़्यादा होता है, कुछ एक्सको में भी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा देर तक होता है वो किस में होता है, बैसिडियो में होता है। तो यहाँ देखो हाउ वेन अदर फंजाई इंटरेस्टिंग डाइकैरियोफेज, दोनों में डाइकैरियोफेज आता है, लेकिन बैसिडियो में सबसे ज़्यादा देर तक होता है। तो मार्फोलॉजी मोड ऑफ स्पोर, ये सब बेसिस है। मार्फोलॉजी माइसिलियम कि एसेप्टेड है कि एसेप्टेड है। मोड ऑफ स्पोर, किस तरह का स्पोर्स है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल स्पोर है, क्या इंडोजिनसली एक्सोजिनसली है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कैसे, इसको कार्प है, बेसिडियो कार्प है, इस तरह का फ्रूटिंग बॉडी किस तरह का। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन ऑफ इनटू वेरियस क्लासेस में, इस सब क्लास में हम डिवाइड किए हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कि कौन कौन से क्लास हैं। तो ये 4 क्लास हम लोग पढ़ना है, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीना माइसिटीज। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लांट, आई थिंक प्लांट किंगडम्स, हाँ प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम सब्सिक्वेंटली। तो तब तक के लिए थैंक यू।